बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 मोशन। मोशन का पार्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इसमें तीन इक्वेशन पता है हमें, तीन इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये जो दो इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन है, ये जो टोटल तीन इक्वेशन है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके किस किस तरीके के नोटेशंस होते हैं, सिंबल्स किस किस तरीके के होते हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने पढ़ रखी हैं, तीन इक्वेशन है। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन कौन सी है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन हमारी कौन सी है? तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन है हमारी। इनके सिंबल्स आपने पिछली वाली वीडियो में देखे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं देखे हैं तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो ये होती है हमारी कौन सी इक्वेशन? ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इससे आगे वाली जो है, जो रेड पेन से लिख रखी है, वो है हमारी सेकंड, और इससे अगली है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इन तीनों के लिए ग्राफ एक ही बनता है, ठीक है। हम शुरू करते हैं अब ग्राफ बनाना। तो ग्राफ में सबसे पहले ये हो गया बेटा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं, ग्राफ किस तरीके से काम करता है, कैसे हम यूज़ करते हैं वो बता रखे हैं। इस साइड आ गया हमारा एक्स एक्सिस की साइड टाइम t, ये सेकंड्स में है। इस साइड आ गया हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी ये मीटर पर सेकंड में वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब वाई एक्सिस पर है तो यहाँ पे ये है u और ये है एक स्ट्रेट लाइन। जो रेड पेन से लिख रखा है वो है एक्सेलरेशन। जो रेड पेन से आपको दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन को। अब यहां से इसकी स्ट्रेट में ये जो पॉइंट आ गया, ये आ गया v, और इसके स्ट्रेट में जो पॉइंट आ गया वो आ गया टाइम t, ठीक है। अब यहां से ये जो पॉइंट है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन u की है। तो बेटा ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक तरीके का रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो इसको दोबारा से सीधा कर लेते हैं। ये सीधा कर लेते हैं। अब ये पॉइंट कौन सा आ गया? u, तो ये भी आ गया u। ये पॉइंट आ गया v, तो ये भी आ गया v। यानी ये पूरा का पूरा पॉइंट हो गया, ये पूरी की पूरी वैल्यू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये पूरा का पूरा पॉइंट हो गया u यानी इनिशियल वेलोसिटी, और ये वाला पॉइंट हो गया v माइनस यू, v u। इन सब के नोटेशंस पहले भी लिख रखे हैं, आज फिर बता देता हूँ। देखिए इधर लिख देता हूँ, ये चलिए इसी साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है? u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है हमारा? u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद t तो एज यूजुअल सबको पता है, टाइम, और a से एक्सेलरेशन, और क्या रह गया? v u टाइम एक्सेलरेशन। a से क्या आ गया बच्चों? a से आ गया एक्सेलरेशन, a से आ गया हमारा एक्सेलरेशन। एक और पॉइंट रह जाता है जिसको हम लिखते हैं s।
तो एक लास्ट कौन सा है, एस, एस क्या है हमारा डिस्टेंस। इसको कई जगह हम डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और एस से डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम टी सेकंड में है। अब सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी के लिए एक और चीज़ इनमें रह गई है, तो एक बार वो और देख लीजिए। इसमें रह गए पॉइंट्स, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट। ये मैंने जो ब्लू मार्कर से लिख रखे हैं ये मैंने पॉइंट्स डिनोट कर रखे हैं। तो जो जो पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं चीज़ें। तो डी से ई, डी से ई यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डी ई, अपॉन में टाइम, टाइम क्या है, ये भी टाइम टी है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, और ये भी टाइम टी है, ये भी टाइम टी है और ये भी टाइम टी है, ये भी टाइम टी है और ये भी टाइम टी है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, इसके अपॉन में हम ले लेंगे टाइम बी ई, ये आ गया बी ई और एक्सेलरेशन का आ गया ए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, डी ई यानी वी माइनस यू, अपॉन में बी ई क्या आ गया, टाइम टी, टाइम टी ये ऊपर गया मल्टीप्लाई में, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये इधर आएगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं हम। पहले भी मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नोन एज डिस्टेंस। तो अगर इसके अंडर कोई भी एरिया आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया इसके अंडर आ रहा है और ये वाला एरिया अंडर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो मैंने रेड पेन से मार्क कर रखा है इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। यानी ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, ये है हमारा डिस्टेंस, इसको मैं अलग से भी डिनोट कर देता हूँ, डिस्टेंस। यानी ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये है हमारा डिस्टेंस जो अंडर द शेड है। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए सी डी, ए बी डी एफ, एरिया ऑफ ए बी डी एफ। अब ये एरिया के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं हमारी, कौन कौन सी आ रही है, ये वाला जो पोर्शन है ये एक ट्रायंगल का है और ये वाला जो पोर्शन है ये एक रेक्टेंगल का है। तो इसमें हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, बी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है, ट्रायंगल नहीं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए बी ई एफ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जैसे 1/2 बेस क्या है हमारा, बेस है बी ई और हाइट क्या है हमारी डी ई, तो बी ई इंटू में डी ई प्लस हमारा अगली वैल्यू क्या है,
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या है हमारा बेस क्या है या लेंथ क्या है ए एफ और ब्रेड्थ क्या है ई एफ। तो ये आ गया ए एफ इंटू में ई एफ। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो बी ई और डी ई की वैल्यू क्या है, बी ई और डी ई, बी ई की टी और डी ई की वी माइनस यू। तो बी ई की वैल्यू क्या आ गई टी और डी ई की वैल्यू कितनी है बेटा डी ई वी माइनस यू, वी माइनस यू प्लस ए एफ और ए ई की वैल्यू क्या है ए एफ टी और ई एफ की वैल्यू है यू। तो टी ए एफ इंटू यू। अब यहाँ पे v माइनस यू है, तो v माइनस यू की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेते हैं। v माइनस यू की वैल्यू अगर यहाँ से हम उठा के पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 80। तो ये आ गया 1/2 इंटू में t इंटू में 80 प्लस और u t की तो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। अभी अभी हमने इस इक्वेशन में भी हमारे पास u t अलग आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। तो ये क्या आ गया u t। तो हमारी इक्वेशन क्या सॉल्व हुई, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व किससे रिप्रेजेंट हो रहा है डिस्टेंस से। तो ये डिस्टेंस s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं अलग मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये वाली इक्वेशन जो आ गई हमारी, ये वाली इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बारी। ग्राफ एक ही रहेगा, ग्राफ यही वाला रहेगा। तो बेटा ये फिगर थोड़ी सी होच पोच हो गई है, तो इस फिगर को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। इसको दोबारा से या तो दोबारा से बनाने की कोशिश कर लेते हैं, वरना इसको क्लीन ही कर लेते हैं। तो ये फिगर क्लीन कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई वही ये टी हो गया, ये वही टी वाली वैल्यू रहेगी, ये वाली वैल्यू यू रहेगी और ये पूरी की पूरी वैल्यू उधर भी लिख रखी है वी रहेगी। तो अब इसमें भी यही इक्वेशन चलेगी, सेम इक्वेशन इसमें भी चलेगी। इसके लिए हमें चाहिए ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम कौन सा है बेटा हमारे पास। अगर ट्रेपीजियम को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो इधर नजर आएगा, ये क्या बन गया, एक ट्रेपीजियम बन गया। ये जो मैंने मार्क कर रखा है, मैं एक और मार्कर से आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया बन रहा है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू एक ट्रेपीजियम को फॉर्म कर रही है। तो ये वाली वैल्यू क्या बना दिया इसने, एक ट्रेपीजियम। ये जो मैंने डार्क कर रखा है ये एक ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम चाहिए हमें। ट्रेपीजियम क्या है, ए बी डी एफ। तो एरिया किस चीज़ का चाहिए हमें, ट्रेपीजियम ए बी डी एफ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी एफ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, अभी अभी हमने देखा एरिया अंडर द कर्व होता है डिस्टेंस। तो ये वाली वैल्यू आ गई डिस्टेंस। इसमें हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होती हैं, एक पैरेलल साइड्स तो है हमारी डी एफ। तो एक पैरेलल साइड लिख लेते हैं हम यहाँ पे डी एफ, प्लस दूसरी पैरेलल साइड कौन सी हमारी, इससे पैरेलल ये वाली साइड है ए बी। ये ए सी नहीं ले सकता मैं क्योंकि वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो पैरेलल साइड क्या हो गई, ए बी। तो यहाँ पे लिख लीजिए
ए बी इंटू में हाइट। हाइट क्या होती है बेटा? हाइट होती है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? बी ई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया बेटा यहाँ पर बी ई। तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू डी एफ की वैल्यू कितनी? कहाँ बेटा डी एफ? डी एफ, इसकी वैल्यू वी और ए बी की वैल्यू यू। तो डी एफ वी प्लस यू इंटू में बी ई की वैल्यू कितनी? बी ई कहाँ है? बी ई। बी ई की वैल्यू आ गई। तो बी ई कितना हमारे पास? टाइम टी। लेकिन हमारे पास इक्वेशन में यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमारे पास कहीं भी टाइम टी है ही नहीं। तो टाइम टी को हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से रिप्लेस करेंगे हम। कैसे रिप्लेस करेंगे? इसको मैं ब्रैकेट में थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो वहीं पे बता देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन होती है ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ए को नीचे ले जाइए, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? ये वाली जो इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये हो जाएगी टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। इस वाली इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगी। ए टी वी माइनस यू, टी वी माइनस यू अपॉन ए। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वी माइनस यू अपॉन ए, टी की वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी प्लस यू इंटू में टी की जगह वैल्यू क्या आ रही है? वी माइनस यू, वी माइनस यू अपॉन ए। बेटा यहाँ पे ना तुम्हें एक फॉर्मूला नज़र आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला नज़र आएगा। वो फॉर्मूला क्या है? ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू कितनी आई? 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हो तो दोबारा लिख देता हूँ। 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए। अब ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो आज हमने 3 इक्वेशन देख ली। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है।